आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं बरबटी की उन्नत एवं सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में। साथियों, बरबटी की खेती यदि आप कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हमने बरबटी की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी बताई है। जैसे बरबटी की खेती करने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का चुनाव करना चाहिए, कौन सी किस्मों का चुनाव करना चाहिए और कितनी खाद एवं बीज की मात्रा लगती है 1 एकड़ में, इन सभी बिंदुओं के बारे में, इसके साथ साथ कीट बीमारियां कौन सी आती हैं, उनको कंट्रोल कैसे करना है, लागत लाभ मुनाफा के साथ साथ किसान भाइयों हम देखेंगे कि 1 एकड़ बरबटी की खेती करने से हमें नेट प्रॉफिट कितना मिलता है, शुद्ध मुनाफा कितना मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय के बारे में, अनुकूल टाइमिंग के बारे में। ये बरबटी की खेती के लिए बरसात के सीज़न में जून से जुलाई में आपको लगाना चाहिए, बुआई करना चाहिए। गर्मियों के सीज़न में फरवरी से मार्च, और सर्दियों के लिए अक्टूबर से नवंबर के मध्य आप यदि बुआई करते हैं तो आपकी जो बरबटी की फसल है उसकी ग्रोथ पैदावार बहुत अच्छी देखने को मिलती है, फ्रूटिंग अच्छी देखने को मिलती है। और बरबटी की खेती आप सामान्य तौर से सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, जिसकी pH वैल्यू 5.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए साथियों। और बरबटी की खेती करने के लिए मुख्य तौर से यदि हम बात करें तो तापमान कम से कम 15 से 16 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। ठंडे नमार्द जलवायु की फसल है। भूमि की बात करें तो काली मिट्टी, काली दोमट मिट्टी, बलुई दोमट, पीली मिट्टी, उत्तम उर्वरक क्षमता युक्त जीवाश्म वाली मिट्टी अच्छी मानी जाती है, जिसमें उत्तम जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए साथियों। उसमें उस खेत में पानी नहीं ठहरना चाहिए जहाँ आप खेती कर रहे हैं। और 1 एकड़ में 2 से 3 ट्रॉली जीवाश्म गोबर की खाद मिला दें खेत की तैयारी करते समय। और इसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लीजिए। समतल करने के बाद यदि जंगली जानवरों की समस्या है तो तार फेंसिंग करा लें। और तार फेंसिंग के अलावा हम देखते हैं कि मिट्टी यदि बड़े बड़े ढेले हैं तो उसको रोटावेटर के माध्यम से भुरभुरी भी करना चाहिए किसान भाइयों। उन्नतशील किस्मों की बात करें तो भारत भर में सैकड़ों वैरायटी हैं, लेकिन हम उन्हीं चुनिंदा किस्मों को आपको बताएंगे जिनको लगाकर आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, जिनका प्रोडक्शन अच्छा है और भारत भर में उनको आसानी से उगाया जा सकता है। तो नंबर 1 पर है अंकुर कंपनी की गोमती वैरायटी को आप लगा सकते हैं। सिंजेंटा की YB7, NSG लोबिया F1, लोबिया अंकुर VU5 और काशी कंचन, इन किस्मों को आप लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इन वैरायटियों में यदि सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी की बात करें तो जो अंकुर सीड्स की आती है गोमती वैरायटी, इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा है। और काशी कंचन वैरायटी का भी उत्पादन काफ़ी बढ़िया देखा जाता है किसान भाइयों। तो इन वैरायटियों को लगाकर आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद अगले टॉपिक पर चलते हैं और बात करते हैं बीज दर की। तो यदि आप हाइब्रिड किस्मों का चुनाव कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा बीज की आवश्यकता नहीं होती है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में यदि आप बेड विधि से खेती कर रहे हैं, बेड विधि से खेती करेंगे तो आपका प्रोडक्शन अच्छा मिलता है साथियों। तो 1 एकड़ में हमें जो बीज की मात्रा है वो लगभग हमारा 2.5 किलोग्राम से लेकर 3 किलोग्राम के आसपास हमें बीज लगने वाला है किसान भाइयों। क्योंकि इतना बीज यदि हम बोएंगे बेड विधि से तो हमारी जो फसल है वो बहुत अच्छी होगी और पर्याप्त दूरी भी मेंटेन हो जाती है। बीज उपचार की बात करें तो आपको बीज उपचार करके ही बुआई करना चाहिए। डायरेक्ट बीजों की बुआई करते हैं, बरबटी की पौध तैयार नहीं करते हैं। तो देसी बीज है यदि तो बीज उपचार करने के लिए आपको 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम कार्बेंडाजिम 12% वाली प्लस मैनकोजेब आपको लेना है, फंजीसाइड से उपचारित करके आप बीजों की बुआई कर दें, जिससे जो फंगस जनित बीमारियां हैं उनका प्रकोप नहीं होगा और बीजों का जो अंकुरण है, जमाव है, वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। बेड विधि से आप खेती करें। बेड तैयार करने के लिए आपको
बेड मेकर या बेड राइजर से तैयार करना है। और बेड की चौड़ाई 2.5 फीट, बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट और बेड की ऊंचाई 10 से 12 इंच रखनी चाहिए। और यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो ये दूरी पर्याप्त होती है किसान भाइयों। और ड्रिप की बात करें यदि, तो आपको ड्रिप जो लगाना है 16 mm की लगाना है और इन लाइन ड्रिप आपको लगानी चाहिए। और मल्चिंग पेपर की बात करें तो आपको 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लेना है। मल्चिंग पेपर लगाने से जो खरपतवार ज़्यादा मात्रा में उगते हैं हमारी फसल में वो नहीं उगते हैं। दूसरा, फर्टिलाइजर्स की बचत होती है, क्योंकि जो एवोपोरेशन होता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का वायुमंडल में मिल जाती है वो बचती है। और हमको इन फर्टिलाइजर्स को जब हम खेत की तैयारी कर रहे हों, बेड तैयार कर रहे हों, उस समय हमें बेसल डोज के रूप में DAP फर्टिलाइज़र 40 किलोग्राम, SSP फर्टिलाइज़र 50 किलोग्राम, MOP फर्टिलाइज़र 25 किलोग्राम बुआई के समय प्रति एकड़ की दर से देना है। और गोबर की खाद 2 ट्रॉली जब हम मेड़ बना रहे हों, बेड बना रहे हों, तब हमें दे देना चाहिए। जैविक विधि से खेती करने के लिए यदि आपके पास जीवामृत, बीजामृत या गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, वर्मी कंपोस्ट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो आप इनका उपयोग यदि फसल में करेंगे तो आपकी जो फसल की बढ़वार है वो भी अच्छी होती है और आपका मार्केट वैल्यू जो है वो अच्छी देखने को मिलती है। बरबटी की खेती हमें मंडप विधि से, और इसके अलावा हम विभिन्न विधियां हैं जिनके माध्यम से हम कर सकते हैं। ड्रिप विधि है, मंडप विधि है, क्यारी विधि है, साधारण विधि से भी हम खेती कर सकते हैं। यदि आप मंडप विधि से खेती करते हैं और उसमें ड्रिप लगाकर खेती करते हैं तो आपकी जो बरबटी की फसल है उसमें 4 चांद लगने वाले हैं। क्योंकि एक तो मंडप विधि से यदि आप खेती करते हैं तो आपकी जो फसल है वो प्रॉपर मात्रा में फल और फूल देती है और फलियों की जो संख्या है वो ज़्यादा आती है, क्योंकि प्लांट जो है वो ज़मीन पर नहीं रहता है तो बीमारियों की समस्या आने की संभावना कम रहती है। अब साधारण तरीके से यदि खेती कर रहे हैं तो प्लांट डिस्टेंस की बात करें तो साधारण तरीके से और ड्रिप मेथड से दोनों में जो प्लांट डिस्टेंस है वो थोड़ा सा आपको ध्यान देकर रखना चाहिए। जैसे साधारण विधि से कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 3 फीट और जो गहराई है वो 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बीजों की बुआई करनी चाहिए किसान भाइयों। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यदि आप ड्रिप विधि से खेती कर रहे हैं तो आप सिंगल लाइन में बीजों की बुआई करें और 2-2 बीजों की बुआई करना है आपको। और 2 फीट पे आपको लाइन से लाइन की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 3 फीट रखनी चाहिए। और इस तरह से आप ड्रिप बिछाने के बाद आप ड्रिप मल्चिंग से भी खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। अब बात करते हैं सिंचाइयों की। तो यदि आप बरबटी की खेती कर रहे हैं तो मिट्टी के अनुसार आपको सिंचाइयों की ज़रूरत पड़ती है। यदि हल्की मिट्टी में जल्दी सिंचाई करनी पड़ती है, भारी मिट्टी में थोड़ा देरी से सिंचाई करते हैं। वहीं 8 से 10 दिनों के अंतराल पर आप सिंचाई कर सकते हैं। बरसात के दिनों में सिंचाई कम करने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि बारिश होती रहती है किसान भाइयों, तो बरसात के दिनों में सिंचाइयों की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यदि आपने बरबटी की खेती समय रहते कीट एवं बीमारियों को कंट्रोल कर लिया है तो आपकी फसल का जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है किसान भाइयों। हम सलाह देंगे आपको कि आप स्प्रिंकलर से सिंचाई ना करें बल्कि बहाव विधि से या ड्रिप मेथड से ही आपको सिंचाई करनी चाहिए। और इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो आपको निराई गुड़ाई करके ही आपको खरपतवारों को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि जितना हम कम से कम खेत में रासायनिक दवाइयों का उपयोग करेंगे उतना अच्छा होगा किसान भाइयों, पर्यावरण की दृष्टि से भी और उत्पादन की दृष्टि से भी। तो हम कम से कम रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करें। प्रमुख रूप से कीटों की बात करें तो फ्रूट फ्लाई का प्रकोप होता है और सेमिलूपर इल्ली है, और मुख्य रूप से फ्रूट फ्लाई का जो अटैक है वो ज़्यादा होता है, फ्रूट बोरर का अटैक ज़्यादा होता है। बीमारियों की बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, डैम्पिंग ऑफ, इनकी समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। वाइट फ्लाई की समस्या देखने को मिलती है। कीड़ों में बात करें, फ्रूट फ्लाई, फ्रूट बोरर का जो प्रकोप है वो फलियों को बुरी तरह से डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो उसके कंट्रोल के लिए हम आपको स्प्रे बता रहे हैं। फर्स्ट स्प्रे जब आपकी फसल
25 से 30 दिन की हो तब बायर की एंट्राकोल 40 ग्राम और सिंजेंटा की एकतारा 8 ग्राम लेकर 15 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। तो ये हो गई फर्स्ट स्प्रे की बात। इसके बाद इसी प्रकार आपको 4 से 5 स्प्रे करने पड़ेंगे, तब जाकर आप ये कीट एवं बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो जो हमारा सेकंड स्प्रे है वो लगभग जब हमारी फसल 45 से 50 दिन की हो जाए, थर्ड स्प्रे 60 से 65 दिनों के मध्य, और जो फोर्थ स्प्रे है वो 90 से 100 दिनों के आसपास की जब फसल हो तब, और फिफ्थ स्प्रे 125 से 135 दिन के आसपास करना चाहिए। बात करते हैं खाद शेड्यूल के ऊपर। तो बरबटी की खेती के लिए किसान भाइयों साधारण तरीके से कर रहे हैं तो फर्स्ट खाद 25 से 30 दिनों के आसपास की जब फसल हो तो यूरिया खाद 30 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र 5 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई करनी चाहिए। और सेकंड खाद जब हमारी फसल लगभग 45 से 50 दिन की हो, और थर्ड खाद 65 से 75 दिन के आसपास की जब फसल हो तब देना है, और फोर्थ खाद 95 से 115 दिन के आसपास की जब फसल हो तब देना है। और इस प्रकार हम यदि खादों का शेड्यूल अपनाएंगे तो हमारी फसल की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी। ड्रिप इरिगेशन से खेती कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट खाद 15 से लेकर 35 दिनों के आसपास इस कॉम्बिनेशन को देना चाहिए, क्योंकि आपकी जो फसल है ड्रिप के अनुसार आपको फर्टिलाइज़र बदलने पड़ेंगे। सेकंड कॉम्बिनेशन 40 से 60 दिनों के आसपास की जब फसल हो तब हमें देना चाहिए, और थर्ड कॉम्बिनेशन की बात करें तो जब हमारी फसल लगभग 65 से 120 दिनों के आसपास की हो तब हमें देना चाहिए। इसके बाद फोर्थ जो फर्टिगेशन शेड्यूल है उसको आपको फसल की रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको कम ज़्यादा अवधि करके देना चाहिए। लाइफ साइकिल की बात करें तो बरबटी की फसल 6 से 7 महीने तक बड़े आराम से चलती है और अच्छा उत्पादन देती है, कम लागत में बहुत अच्छा उत्पादन देती है। और हम उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ में 250 से लेकर 250 क्विंटल उत्पादन हमें बड़े आराम से मिल जाता है। इससे ज़्यादा ही मिलेगा यदि वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे। बाज़ार भाव की बात करें तो 15 रुपये से लेकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम तक देखने को मिल जाता है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लागत की बात करें तो 20 से 22 हज़ार रुपये लागत आती है। और शुद्ध मुनाफा की बात करें यदि किसान भाइयों तो आपकी लागत लगी 20 से 22 हज़ार रुपये, और आपका 3 लाख रुपये का जो है मुनाफा हुआ तो उसमें से हम 25 हज़ार रुपये माइनस कर देंगे तो शुद्ध लाभ हमें 2,75,000 रुपये के आसपास बड़े आराम से मिल जाता है। इसमें हमने ड्रिप का जो खर्चा है उसको इंक्लूड नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि जो ड्रिप की लागत है आपकी वो एक ही बार लगेगी, और आपकी 5 से 6 साल 7 साल अच्छी क्वालिटी की है तो 10 साल तक ड्रिप आपकी चलती रहती है यदि आप उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखेंगे, साफ़ सफाई रखेंगे, उसको चोक होने से बचा के रखेंगे। तो इस तरह से यदि आप खेती करते हैं बरबटी की तो आप कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप मंडप बनाने के लिए आपको लगभग 2500 से 3000 बांस के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ती है, और इसके अलावा पैड वायर या रस्सी आप यूज कर सकते हैं, और तार उपयोग कर सकते हैं बांधने के लिए, बंधाई के लिए। तो हम सलाह देंगे कि आप मंडप विधि से ही बरबटी की खेती करें, जिससे आपका जो उत्पादन है वो अच्छा मिले। और हमने जो आपको विधि बताई है उस विधि से, वैज्ञानिक विधि से आप खेती करते हैं तो 2,75,000 नहीं बल्कि आपको 3 लाख से लेकर 3.5 लाख प्रति एकड़ उत्पादन और शुद्ध लाभ मिलने वाला है किसान भाइयों। तो इस प्रकार आप बरबटी की खेती कम समय में करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार की और नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें और आपको अच्छी जानकारी मिल सके। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।